ओम शांति। बाप समान मैं संपन्न आत्मा हूँ। जैसे बाप शांति के सागर हैं, ऐसे मैं आत्मा शांत हूँ। 15/2/2023 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम्हारे लिए योग की भट्टी मोस्ट वैल्यूबल है, क्योंकि इस भट्टी से ही तुम्हारे विकर्म भस्म होते हैं। प्रश्न है, किन बच्चों की बुद्धि में बीज और झाड़ की नॉलेज स्पष्ट बैठ सकती है? उत्तर है, जो विचार सागर मंथन करते हैं। विचार सागर मंथन करने के लिए अमृत वेले का टाइम बहुत अच्छा है। अमृत वेले उठकर बुद्धि से एक बाबा को याद करो। तुम्हारा अजपा जाप चलता रहे। सूक्ष्म व स्थूल में शिव बाबा कहने की दरकार नहीं, बुद्धि से याद करना है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठकर रूहों को समझाते, अर्थात बच्चों को समझाते। बाप कहते, मुझे भी जिस्म है तब तो बात कर सकता हूँ। तुम भी ऐसे समझो, मैं आत्मा हूँ, इस जिस्म द्वारा सुन रहा हूँ। यह नॉलेज अच्छी रीति धारण करनी है, जैसे बाप के पास धारण की हुई है। आत्मा की बुद्धि में धारणा होती है, तुम्हारी बुद्धि में ऐसी धारणा होनी चाहिए जैसे बाप की बुद्धि में है। बीज और झाड़ की समझानी तो बहुत सहज है। माली को नॉलेज रहता है ना कि फलाना बीज बोने से इतना बड़ा झाड़ निकलेगा। बस बाबा भी ऐसे ही समझाते, यह बुद्धि में धारण करना है। जैसे मेरी बुद्धि है वैसे तुम्हारी बुद्धि में रहना चाहिए। वह रहेगा तब जब विचार सागर मंथन करेंगे। विचार सागर मंथन करने का समय सवेरे का बहुत अच्छा है। उस समय धंधा आदि कोई रहता नहीं। भक्ति भी मनुष्य सवेरे करते, यहाँ वहाँ जाते रहते, व बैठकर कोई नाम जपते रहते हैं, व गीत गाते, आवाज़ करते, कोई तो अंदर ही राम राम रटते रहते। यह भक्ति का अजपा जाप होता। कोई माला भी फेरते, तुमको शिव शिव कहना नहीं है। जो लोग भक्ति करते वह ज्ञान में नहीं होना चाहिए। बहुतों को आदत पड़ी हुई है, शिव शिव सिमरन करते रहेंगे। तुमको शिव शिव ना स्थूल में ना सूक्ष्म में जपना है। शंकर का कोई कनेक्शन नहीं है, ब्रह्मा और विष्णु का आपस में कनेक्शन है। बच्चे जानते, बेहद के बाप से हम बेहद सुख का वर्षा लेते हैं। बाप की श्रीमत पर तुमको पूरा चलना है। जो खुद याद करते हैं औरों को याद कराते हैं, वह जैसे बाबा के मददगार हैं। बाप और वर्षे को याद करना है। बच्चों को समझाते रहते हैं, तुम्हारे अब 84 जन्म पूरे हुए हैं, बाकी थोड़ा टाइम है। नाटर में एक्टर समझते, अभी बाकी आधा घंटा है, हम फिर घर जाएंगे। टाइम देखते रहते, तुम्हारी तो बेहद की बहुत बड़ी घड़ी है। समझाया है, अब घर चलना है। बाप को याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। और कोई शास्त्रों में ऐसा सहज योग है नहीं। वह तो बहुत हठ योग करते, बहुत मेहनत करते, जो तुम माताएं कर न सको। तुमको हठ योगियों के मुआफिक आसन नहीं लगाना है। हाँ, सभा में ठीक होकर बैठना है। तुम्हारा राजयोग है, टांग पर टांग चढ़ाकर बैठना। ऐसे राजयोग में बैठने से नशा चढ़ेगा।
हठ योग में दोनों टांग चढ़ाते बाबा तुमको तकलीफ नहीं देते, सिर्फ थोड़ा फर्क रखना चाहिए। कॉमन बैठने में और योग में बैठने में तुम राजयोग सीख रहे हो, तो ऐसे बैठना चाहिए जो मनुष्य समझे यह राजयोग में बैठे हैं। यह हमारा राजाई का ढंग है। तुम बेहद के बाप द्वारा राजाओं का राजा बन रहे हैं। ऐसे बाप को घड़ी घड़ी याद करना है। बाप कहते ड्रामा में यह समझानी देरी से मिलनी थी। सूक्ष्म ते सूक्ष्म गुह्य बातें समझकर समझाई जाती। ऐसे नहीं ख्याल आना चाहिए कि पहले हजारों सूर्यों से तेजोमय कहते थे, अब फिर बिंदी क्यों कहते। जब आईसीएस पढ़ेंगे तब आईसीएस की बातें करेंगे, पहले कैसे करेंगे इसमें मूझने की दरकार नहीं है। ड्रामा में जब बाबा को समझाना है तब समझाते, इनके बाद भी अर्जुन क्या क्या समझाएंगे, क्योंकि बाप का भी प्रभाव तो निकलना है। बाप कहते जब पतित दुनिया होगी तब मैं पावन दुनिया बनाने आऊँगा। पुकारते भी हैं हे पतित पावन, हे दुखहर्ता सुख करता आओ। वह तो संगम पर आएगा, जब रात पूरी होगी तब दिन होगा, पुरानी दुनिया का अंत होगा। कर्मातीत अवस्था अंत में होगी। तुमको रहना भी ग्रस्त व्यवहार में है, छोड़ना भी नहीं है। शरीर निर्वाह अर्थ व्यवहार करते हुए कमल फूल समान पवित्र रहना है। देवता तो है ही पूर्ण पवित्र, परंतु कब और कैसे बने, जरूर पुरुषार्थ किया तब तो प्रारब्ध पाई। पुरुषार्थ अनुसार प्रारब्ध बनी, जैसा कर्म वैसी प्रारब्ध, यह तो चलता ही रहता। अभी तो तुमको कर्म सिखलाने वाला बाप मिला है, उनको अच्छी रीति याद करना चाहिए। तुम एडॉप्टेड बच्चे हो। मारवाड़ियों में एडॉप्शन बहुत होती है, तुम्हारी भी एडॉप्शन है। तुम इनके गर्भ से नहीं निकले। एडॉप्शन में दोनों बाप याद रहते। अंत तक जानते हैं हम असली में किसका था। अब इनकी गोद के बच्चे बने हैं। तुम भी जानते हो हम किसके थे और किसके बने हैं। मैं एडॉप्ट हुआ हूँ परमपिता परमात्मा के साथ। सतो प्रधान से तमो प्रधान बनते हैं, यह समझ की बात है। कुछ समझ में न आए तो पूछना चाहिए। जब सूर्य चांद को ग्रहण लगता तो कहते दे दान तो छूटे ग्रहण। सूर्य चांद को माँ बाप कहा जाता, वह तो वर्ष में 1-2 बारी ग्रहण लगता, यह तो कल्प की बात है। बाप आकर एक ही बार दान लेते हैं। मनुष्य बिल्कुल संपूर्ण और काले बन गए हैं। आयरन एज है, सच्चे सोने में अलाई पड़ने से काला हो जाता। नया घर पुराना घर, नए बच्चे और बूढ़े में फर्क तो है ना। छोटा बच्चा कितना मीठा प्रिय लगता, सब उनको चूमते हैं, गोद में बिठाते हैं। पुराना जर्जरीभूत हो जाता तो कहते कहाँ शरीर छूटे तो अच्छा। ज़्यादा दुख सहन क्यों करे। आत्मा एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा लेती है। यहाँ हम बीमार को मरने नहीं देते, फिर भी जितना सुने उतना अच्छा। शिव बाबा और वर्षे को याद करते रहे तो बीमारी में जब ज़्यादा पीड़ा होती तो सब भूल जाता। बाकी जिसका किसमें भाव होता वह सामने आ जाता। तुम्हारा तो अंजाम वायदा है, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई। फिर दूसरे किसको याद क्यों करते हो।
बाप कहते मेरे बिगर किसकी स्मृति भी न आए। गाया हुआ है अंतकाल जो स्त्री सिमरे। सारा श्लोक कह देते, अर्थ कुछ भी नहीं समझते। है सारी संगम की बात, बिगर अर्थ तो बहुत याद करते रहते। बड़ा खबरदार रहना चाहिए, पिछाड़ी में जिसके साथ जास्ती प्रीत रहती वही याद आ जाते। बाप कहते मन मना भाव, यह है वशीकरण मंत्र। सतगुरु ने तुम्हें ऐसा मंत्र दिया जो तुम अमर बन जाओ। तुम बच्चों को राज तिलक मिल रहा है बाप और वर्षे को याद करने से। बाप और बादशाही को याद कर शरीर छोड़ेंगे तो राजाई का तिलक मिल जाएगा। एक को नहीं मिलेगा, माला 108 की भी है और 16,108 की भी। अब तो सिर्फ तुमको एक्यूरेट बाबा को याद करना है। बाबा के लिए कहते तुमरी गत मत तुम ही जानो। आगे तो सिर्फ गाते थे अर्थ रहित। मनुष्य दान पुण्य करते उतरते आए हैं, प्राप्ति कुछ भी नहीं है। आसुरी मत पर सब अनर्थ हो गया। यह भी नारायण की पूजा करते थे, अब फिर पुजारी से पूज्य बन रहे हैं प्रैक्टिकल में। अब तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते, यह तो पक्का याद करना है, नहीं तो विकर्म विनाश नहीं होंगे। यह योग की भट्टी मोस्ट वैल्यूबल है, मुक्ति भी मिलती है ना। कोई कहते हैं हमको मन की शांति चाहिए, परंतु पहले यह बताओ तुमको अशांत किया किसने? जरूर पहले शांति थी, अभी अशांत बने हो, तब तो शांति मांगते हो। शांति तो सारी दुनिया में चाहिए, एक को शांति मिलने से कुछ हो न सके। एक को शांति मिलने से सारी दुनिया में थोड़ी शांति होगी। अशांत किया किसने? मुझे पड़े हैं। सतयुग में सुख शांति दोनों हैं। बाप कहते मुझे याद करो, अंतमति सोगति। बाप कहते बच्चे विष छोड़ो, काला मुंह नहीं करो, तो कहते हैं कोशिश करेंगे। यह जहर है, आदि मध्य अंत दुख देने वाला है, परंतु तकदीर में नहीं है तो सुनते ही नहीं। आत्माओं को बैठ बाप समझाते, आज से विकार में नहीं जाना, तो मुख नीचे कर देते। अरे काम महाशत्रु है, यह अच्छा थोड़ी है। अच्छा मात पिता बाप दादा के कल्प अथवा 5000 वर्ष पहले मिले हुए मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, टाइम बहुत थोड़ा है, इसलिए बाप का पूरा पूरा मददगार बनकर रहना है। बाप और वर्षे को याद करना है और दूसरों को भी कराना है। दूसरी पॉइंट, अंत समय में एक बाप की याद रहे, इसके लिए दिल की प्रीत एक बाप से रखनी है। बाप बिगर और कोई स्मृति न आए, इसके लिए खबरदार रहना है। वरदान है सोचना, कहना और करना, इन तीनों को समान बनाने वाले बाप समान संपन्न भव। बाप दादा आप सभी बच्चों को समान और संपन्न देखना चाहते। संपन्न बनने के लिए सोचना, कहना, करना तीनों समान हो, इसके लिए सब तैयारी भी करते, संकल्प भी है, इच्छा भी है। लेकिन जब यह इच्छा पूरी होगी, जब और सब इच्छाओं से इच्छा मात्रम अविद्या बनेंगे।
छोटी छोटी अनेक प्रकार की इच्छाएं ही इस एक इच्छा को पूर्ण करने नहीं देती। स्लोगन अव्यक्त व कर्मातीत स्थिति का अनुभव करना है तो कथनी, करनी और रहनी को समान बनाओ। ओम शांति।